प्रभु श्री राम जी की एक और बहुत सुंदर प्रसंग हमें मिलता है संतों के मुंह से सुनने के लिए कि जब सेतु बंद हो रहा था, सेतु का बांधना हो रहा था लंका जाने के लिए, तो सब वानरों ने पत्थर ला लाकर सेतु को नल नील जी को दिया। हनुमान जी भगवान ने राम नाम सबके ऊपर लिखा और बहुत बड़ा लंबा चौड़ा 100 योजन का सेतु बन गया। तो सेतु जब बना तो प्रभु श्री राम जी सेतु पे चलने लगे लक्ष्मण जी के साथ में और सब वानर सेना चलने लगी। तो जितने जलचर थे, मगरमच्छ, बड़े बड़े मछली और जो जल के जंतु थे, वो सब सेतु के दोनों तरफ ऊपर उठ के आ गए प्रभु के दर्शन करने के लिए। तो वो एक तरह से 2 सेतु और पास पास बन गए, जलचरों का सेतु बन गया। तो प्रभु ने सब वानरों को कहा, वानरों की सेना अरबों में खरबों में थी, तो प्रभु ने सब वानरों को कहा कि इस सेतु से जिसको जाना है इस सेतु से जाए, और बगल वाले जो कृपा सेतु जो बना हुआ है दोनों तरफ जलचरों का, उससे जाना है तो उससे जाए। तो एक वानर ने जामवंत जी को पूछा तो जामवंत जी ने एक बड़ा मार्मिक उत्तर दिया। जामवंत जी ने भगवान को वो प्रश्न पूछा तो भगवान के द्वारा वो उत्तर दिया गया। तो उस वानर का प्रश्न था कि जब ये जलचर से सेतु बनना ही था तो फिर ये पत्थर वाला सेतु बनाने की जरूरत क्या हुई। तो प्रभु ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि ये जो पत्थर वाला सेतु है ये साधन का सेतु है। ये हमने साधन किया, साधन जो हम भक्ति करते हैं, जो हम नाम जप करते हैं, जो हम पूजा अर्चना करते हैं, ये हमारा साधन का सेतु है। और साधन का सेतु बनने के बाद उसके दोनों तरफ प्रभु की कृपा का सेतु अपने आप बन जाता है और वो सेतु इतना चौड़ा हो जाता है कि आदमी भवसागर से उससे पार हो जाता है। तो सागर से पार होना नहीं, भवसागर से पार होने के लिए साधन का सेतु पहले हमें बनाना पड़ेगा, फिर प्रभु का कृपा का सेतु बनेगा और कृपा के बल पर ही हम भवसागर से पार होंगे। हम अपने साधन के बल से कभी भवसागर से पार नहीं हो सकते। साधन का जो हमारा बल है वो कृपा सेतु बनाने में सहयोग देगा। कृपा सेतु बनते ही हम भवसागर से पार हो जाएंगे। जय श्री हरि।